हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं एडवोकेट बी एन शर्मा। आज आपको एक नई बातें ये बताने वाला हूँ कि अब आरबीआई और बैंक आपको बर्बाद करने के लिए एक नया तरीका ढूंढ लिया। बर्बाद करने का एक नया तरीका ये है कि जैसे आप ऑनलाइन एफडी कराइए या ऑफलाइन एफडी कराइए। पहले क्या होता था, एफडी कराने के बाद ऑटोमेटिक रिन्यूएबल हो जाता था। जिस परसेंटेज से जो आज प्रेजेंट डेट है उसी परसेंटेज से रिन्यूएबल हो जाता था। पर अभी नया जो रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपने 5 साल का एफडी कराया और 1-2 दिन भूल गए, या हो सकता है आपने भूल गया, समझ लीजिए उस एफडी की मैच्योरिटी लेना भूल गया। तो पहले क्या होता था कि वो ऑटोमेटिक रिन्यूएबल हो जाता था आपके प्रेजेंट उसमें। पर अब ये आपके अकाउंट में नहीं आएगा, गवर्नमेंट उसको होल्ड कर लेगी या बैंक उसको होल्ड कर लेगा और उसमें जो इंटरेस्ट देगा वो सेविंग का इंटरेस्ट देगा। जैसे मान लीजिए 2.7, 3%, 2.5%, जो अलग अलग बैंकों के जैसे जैसे सेविंग स्कीम की रेट ऑफ इंटरेस्ट हो उस हिसाब से होल्ड कर लेंगे। आप बताइए, पर वो आपको पैसा नहीं देंगे। होल्ड करके क्या करेंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किसका लगेगा, आपका सेविंग का। तो ये आपको एक नया मतलब चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। और इसलिए जैसे मान लीजिए आपका एफडी हो रहा है तो सतर्क ये रहना पड़ेगा कि जहाँ एफडी हुई उसकी मैच्योरिटी आई तो आप जाइए बैंक में, उसको वापस लेने के लिए एप्लीकेशन डालिए, या फिर आपको बढ़ाना है तो उसके लिए एप्लीकेशन डालिए। ये होने वाला है, और होने वाला नहीं, हो रहा है। एक प्रैक्टिकल मैंने देख लिया है, ठीक है ना। और आपसे रिक्वेस्ट है, अपने एफडी को देखिए और आप उसका हिसाब किताब रखिए। ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो देखिए, ऑनलाइन आप कर रहे हैं एफडी, ऑनलाइन करने की मतलब बैंक प्रोवाइड भी कर रहा फैसिलिटीज़, आप मैच्योरिटी ऑप्शन भी मतलब उसमें डाल के रख रहे हैं। तो बैंक इसमें एक नया धंधा या आरबीआई जो है एक नई मतलब पैतरा लोगों को लूटने में, खसोटने में बना लिया है। क्या, ताकि मिडिल क्लास को कहीं से भी हम ना छोड़ें, उनको कहीं से भी हम जीने ना दें, इंटरेस्ट कहीं से भी हम ना दें, उनको कैसे भी करके हम उनको बर्बाद करें। अब समझ लीजिए आप लोग ये क्या हो रहा है। क्योंकि ऑनलाइन एफडी खोलने से ऑटोमेटिक मैच्योरिटी हो जाना चाहिए, आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए। भाई आपने ऑप्शन दिया हुआ है, अब ऑप्शन के विरुद्ध अगर काम हो रहा है तो फिर आप क्या कह सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको यूपीआई का डिजिटल इंडिया बोल करके हर किसी को डिजिटल इंडिया तो बना दिया गया, डिजिटल बैंकिंग तो सिखा दिया गया। पर अब क्या है, यूपीआई ट्रांजैक्शन में मतलब पैसे आप डेबिट करिए, मतलब देना और लेना जो भी करेंगे उसमें भी टैक्सेस कटेंगे, उसमें भी टैक्स लेने की प्लानिंग चल रही है। तो कहने का मतलब आपको कहीं से भी बस एक ही चीज़ आरबीआई के दिमाग में चल रही है, इकोनॉमी को बहुत डेवलप करना है उनको, जीडीपी ग्रोथ इतनी दिखानी है आपको बर्बाद करके जिसका कोई हिसाब नहीं। गवर्नमेंट को प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा, आपके एक एक पैसे की, आप एक एक चीज़ को लूट करके। तो ये पैतरा चल रहा है। पहले की गवर्नमेंट तो कम से कम इतना तो नीचे नहीं गिरा था जितना कि अभी हो रहा है। देखिए पहले क्या होता था, एफडी हुई, मैच्योरिटी और ऑलरेडी इंक्रीज हो जाती थी जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलना था, आपके बच्चों का भला होता उससे। पर अब ये नया चीज़ आ गया है, बैंक के चक्कर लगाइए, हो सकता है वहाँ आपको समय मिले ना मिले, क्योंकि हर कोई बिजी है आज की डेट में। भाई ऑनलाइन कर दिया, चाहता है कि मैच्योरिटी हो जाए, खाते में आ जाए, फिर देखा जाएगा। पर आप जाइए बैंक में, लाइन लगाइए, वहाँ एप्लीकेशन दीजिए, फिर मैच्योरिटी होगा। सोच लीजिए अब नए नए रेगुलेशन जो हमारे बड़े बड़े पढ़े एजुकेटेड माइंडेड लोग और नए नए चीज़ लूटने के बनाएंगे। वैसे भी आम जनता का तो क्या हाल होने वाला है वो दृश्य देख रहे हैं आप। मतलब किसी भी तरीके से लूटना है, बस लूटना, ये दिख रहा है आरबीआई का नियम। आरबीआई अभी तक के
मतलब पब्लिक को प्रॉफिट देने के लिए बन रही थी, काम कर रही थी, योजना बना रहे थे, पर अब पब्लिक को लूटने की योजना बनाई जा रही है। मिडिल क्लास को बर्बाद करने की, गरीबों को बर्बाद करने का ये प्लान अब बनाया जा रहा है। थैंक्स।